फलदार फूलदार औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और यही समर्थनों के कारण हमने कांग्रेस का समर्थन लिया, 2 बार धरना प्रदर्शन किया नगर निगम के सामने, तब भी हमें कोई सहायता नहीं मिली। हमने राज्यपाल महोदय को भी आवेदन दिया, उससे भी कोई सहायता नहीं। यही आवेदन है जो कम से कम 100 बार से ये हालत नहीं है। 15 पार्षदों की हालत है सर, 55 लाख के काम हुए 2 साल। अब सर वो 2 करोड़ रुपए का चाय नाश्ते का बिल सर, क्या पार्षद कांग्रेस का पार्षद होना क्या पाप हो गया क्या सर? हमको तो सर वहाँ कमिश्नर IAS रेंज का चाहिए। अब जो कमिश्नर साहब का ये ट्रांसफर होगा तो हमको वहाँ सर IAS चाहिए। सर नहीं हो रहा है सर, वही से कुछ भी नहीं हो रहा। वार्ड के लोगों ने हमें बड़े विश्वास के साथ पार्षद बनाया, वोट दिए, हमको जिताया, हम उनके कोई काम ही नहीं करवा पा रहे हैं। ये क्या है? ना साधारण सवाल ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। अब सर आपके पास आना पड़ता, हम कोई जनसुनवाई में आम आदमी के जैसे आना पड़ रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम क्या कांग्रेस पार्षद में और आम आदमी में कोई अंतर ही नहीं है। अरे हर 55 लाख का मंगलवार यहाँ काम आना पड़ता है, हर मंगलवार। सर मैंने आपको भी मेरे भी काम दिए थे सर, वो आंगनवाड़ी आज तक नहीं बनी, उसमें लिपा पोती करके चले गए। मैंने आपको बोला सर वो वाला काम नहीं हुआ, भवन नहीं बन रहा, मेरे रोड नहीं बन रहे। 6 करोड़ रुपया भाव आया रोड बनाने के लिए, तो रोड बना दी, जो रोड बने हुए थे उनके ऊपर रोड बना दिया। यानी इकट्ठा काम मिलेगा, इकट्ठा कमीशन मिलेगा, इकट्ठा भ्रष्टाचार करने को मिलेगा। 6 करोड़ रुपए में 50 वार्ड के नालियाँ भी जो है ना पूरे नीचे तक साफ नहीं हो। 24 महीने में आज तक कल तक नाली साफ नहीं हुई। नाली साफ करने में किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, बाकी नाली साफ नहीं करा पा रहे। 25 करोड़ रुपए से इन्होंने टैक्स वसूला और सर 2 करोड़ रुपए चाय नाश्ते वाले को देती। इतनी लूटा मारी और सर हमको चमकाते हैं। साधन सभा नहीं ले रहे, हमको आपके पास आने नहीं देते, बड़े साहब क्या करेंगे? विधानसभा में भेजने का साफ ये जवाब नहीं देते, तो विधानसभा से पूछा जाए। सर इन्होंने शौचालय तोड़ा, कहाँ पर सर? वहाँ पर घंटाघर में अच्छा शौचालय 1 करोड़ रुपए की लागत, उसको तोड़ दिया, वो नया बना। इन्होंने पूछा कि भाई इसको किसकी अनुमति से तोड़ा, तो आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि भाई MIC ने अगर प्रस्ताव पारित करके तोड़ा तो वसूली होनी चाहिए MIC से। उन्होंने क्यों तोड़ा अच्छे वाले शौचालय? अच्छा टाप कंडीशन था और अभी तक जवाब इन्होंने तीसरी अपील भी कर दी, सूचना के अधिकार में कोई जानकारी। इतनी अंदर चल रही है। MIC सर वो मछली वाला, सर वो मछली तो जो पालन हो रहा है वहाँ पर 25 लाख रुपए का सर वो वहाँ पर मच्छी निकाली उन्होंने। कौन कर रहा है सर? वो जो नागचूर में सर नागचूर में सर वो जो आए थे वो बेचारे जो मछुआरे थे वो उनको तो नहीं, ये तो BJP के नेता कर नहीं सर निकाली उन्होंने 25 लाख की मच्छी मिलना। सारे लोग बोलते हैं, वो सब बोलते हैं वहाँ अवैध खनन हो रहा है। वो देखो सर कितना बड़ा वो 4 व्हीलर गाड़ियाँ आपात लोगों ने वापस लाखों रुपए का चूना लगा दिया नगर निगम बुला के सर वो जो अवैध खनन सर ये हमारे पास तो बचाना हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। अब ये सर हम 14 पार्षद आप जन सुने, हम आपके पास आते बड़ी आज से कि सर हमारे पास काम हो। सर कमिश्नर साहब के हाथ बंद हुए, महापौर के यहाँ फाइल जाती है 1 लाख फाइल क्यों जाती है? कौन सा अधिनियम है कि महापौर जी फाइल लग के रखती है, उनके घर से ऑफिस चला रही है? तो हमको डराते हैं सर कि ऐसा नहीं, हम 5 लाख से हम क्या पार्षद बन के हम गलती करते हैं? महापौर को भी बोला और उनको बताओ कि 14 पार्षद तो काम क्यों नहीं कर रही हूँ और कौन से अधिनियम, मेरे को अधिनियम बता दो कि अधिनियम में महापौर के घर फाइल जाती है। जो व्यक्ति सीमा है उसके अंदर कमिश्नर को अधिकार है। एक अभी आप लीजिए कमिश्नर साहब ने 5 लाख का भी काम नहीं करा अभी तक उनके वित्तीय विभाग से, उससे उनके जो उनके नियम कम से कम 100 आवेदन लग गए। तो सर हमको वहाँ IAS IPS रेंज का चाहिए, क्योंकि आम आदमी को तो डरा लेते हैं। हमको अगली बार कमिश्नर चाहिए तो हमको कलेक्टर टाइप का ही चाहिए जो इनको दबा सके, नहीं तो हम तो मर जाएंगे, हमको बड़ी मार डालेगी सर। सर मेरा बहुत निवेदन है सर, हम उग्र आंदोलन करेंगे। नगर निगम में अनगिनत नामांतरण रोक रखे पैसे 5,000 से लेकर 20,000 तक की रिश्वत दोगे तो आपके नामांतरण का नामांतरण एक नामांतरण 12 साल बाद हुआ था और खड़गपुरा वार्ड में 23 साल बाद नामांतरण की प्रक्रिया हुई। यानी इतनी अंधेरगर्दी चल रही पूछो मत। नगर निगम में यानी समझ लो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नगर निगम की जो सरकारी वेबसाइट बाहर चल रही है
सर दूसरों के यहाँ चल रही है, मरे हुए लोगों की आईडी चल रही है, मरे हुए जिंदे लोगों के पैसे निकल रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा वो अड्डा बन चुका है। आज आप कलेक्ट्रेट में आए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी साथ लाए हैं। हाँ। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और आज आप कलेक्ट्रेट में क्या शिकायत लेके आए हैं? जी, हमारा नाम प्रतिभा मनोज कसेरा, हम 18 नंबर वार्ड के पार्षद हैं और हम कलेक्ट्रेट में ये ज्ञापन लेकर आए हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक हमें 2 साल हो गए हैं पार्षद बने हुए, लेकिन हमारे वार्ड में सिर्फ 100 फीट की नाली बनी है और उनसे मतलब कुछ अपन सूचना के अधिकार पे आवेदन दे के कुछ पूछो तो वो कोई जानकारी नहीं देते, कोई भी जानकारी नहीं देते। क्या करें? आपको 2 साल हो गए जी, पार्षद में। 2 साल हो गए। कितने लाख का काम हुआ आपका? 4.5 लाख का। सिर्फ 4.5 लाख जी। का काम है। और आप बात करते हैं तो कोई सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं। यही विषय लेके आए हैं? जी, हम यही विषय लेकर आए। अब वार्ड कौन से के वार्ड लोगों ने, पार्षद हैं? हम 18 नंबर वार्ड से पार्षद है, रामकृष्णगंज वार्ड, कांग्रेस पार्षद। अब वार्ड के लोग हमको परेशान करते हैं साहब। सर, ठीक जी। देखिए, नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है। इतने 100 आवेदन देने के बावजूद भी इन्होंने काम के नाम पर 0 बटे सन्नाटा है। कांग्रेस पार्षदों ने क्या, कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर वहाँ की जनता ने हमें जिताया तो क्या उन्होंने कोई गलती करी है? आज देखिए हमारी क्या गलती, हमने इतने आवेदन देने के बाद हमारे वार्डों में 14 से 15 पार्षदों के वार्ड में सिर्फ अभी तक हमारे 55 लाख और चाय बिल का बिल 2 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से नगर निगम बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, नामांतरण के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है, हर विषय में भ्रष्टाचार कर रही है। SDRF योजना में 16-20 करोड़ रुपए आए थे, आप देखिए नालों की क्या व्यवस्था है। कायाकल्प योजना में करीब 10 करोड़ रुपए आए थे, आप बताइए 10 करोड़ रुपए की रोड खंडवा में बनी? ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आज आए थे। और हम पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि जनसभा क्यों नहीं ले रहे, साधारण सभा का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये 2 साल में सिर्फ 2 हुई है, तो जल्द से जल्द साधारण सभा का आयोजन किया जाए, नहीं तो हमारे कसेरा दादा, हमारी भाभी और हम जितने भी पार्षद हैं हम सब भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और अब ये तानाशाही हम रवैया अब हम सहन नहीं करेंगे। किस अधिनियम में लिखा है कि महापौर के यहाँ 1 लाख रुपए की फाइल भी साइन करने जाती है? अभी तक किसी भी मत से हमारे कांग्रेस पार्षदों को अभी कोई पैसा नहीं मिला है ताकि हम कोई काम करें। 50-50 हज़ार रुपए की फाइल भी महापौर के घर जा रही है। ये किस अधिनियम में है? और इसकी जांच के लिए हमने कलेक्टर साहब को बोला है, अगर इस तरीके से फाइलें उनके घर में जाएंगी और वो घर से ऑफिस चलाएंगी तो ये खंडवा हित के लिए नहीं, हमारे साथ तो जो हो रहा है। लेकिन खंडवा की जनता ने बड़े विश्वास के साथ उनको जीता था, चुनाव जिताया था, लेकिन वो खरे नहीं उतरे हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने उनकी गाड़ी अलग तरीके से मोड़ ली है और उनकी गाड़ी अब भ्रष्टाचार की ओर निकल पड़ी हो। और 5 साल मुझे लगता है 1825 दिन इनकी गाड़ी सिर्फ भ्रष्टाचार के वन वे पे ही चलेगी, क्योंकि इनमें काम तो होना नहीं, आपने देख लिया। क्या नाम है? दीपक राठौर, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, खंडवा। तो आज 24 माह हो चुके हैं, वार्ड विकास कार्य में कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि बीजेपी के वार्ड में 50 लाख से लेकर करोड़ तक के विकास कार्य हो गए। भेदभाव की राजनीति चरम पर चल रही है। सूचना के अधिकार के तहत 50 आवेदन हम लोगों ने नगर निगम कार्यालय में लगाया, जानकारी नहीं दी, गोलमाल उत्तर देकर चलता कर दिया। लेटर पेड पर हमने लिखकर जानकारी मांगी कि भाई हमारे वार्ड में ये काम कराना है, आप जानकारी दो। हम वार्ड पार्षद होने के कारण हम पूछते हैं कि हमारे वार्ड में कितने का काम हुआ है, वो भी आज तक लिख के नहीं दिया। वार्ड विकास हेतु अनेकों बार लिखित में सूचना दी, प्रोपोजल बनकर बना दिए गए, बाकी आज तक भी उसका जो कोई उत्तर नहीं दिया। वो जो प्रपोजल बन के जाता है वो फाइलें नगर निगम में गायब हो जाती हैं। जल कर के संबंध में नगर निगम 200 रुपये महीने प्रति माह वसूल कर रही है और मुश्किल से 13-14 दिन पानी मिल रहा है। यानी जल कर में भी खंडवा की जनता को नगर निगम ठग रही है, जबकि 100 रुपये लेना चाहिए। जब आप महीने 15 दिन पानी दे रहे हो तो 15 दिन का पैसा लो, बाकी जब उसमें भी ठगा जा रहा है। नाली का स्लैब बनाया, वो 6 महीने में उखड़ गया। पूछा कि भाई किस ठेकेदार ने बनाया, इसकी गारंटी कितनी थी? कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। अब भूमि प्लाट नामांतरण के चक्कर में एक नामांतरण रामकृष्णगंज वार्ड का 12 साल बाद नामांतरण हुआ, एक नामांतरण खड़गपुरा वार्ड में 23 साल के बाद में नामांतरण हुआ। अनेकों नामांतरण 910 रुपये फीस भरने के बाद में भी आज तक रुके हुए हैं। और नामांतरण फीस जो है भरने के अलावा कम से कम एक नामांतरण के ऊपर 5,000 से लेकर 20,000 तक जैसा मुर्गा वैसा उसका भाव मोल भाव होता है। ये नगर निगम की चल रहा है कामकाज। नगर निगम में हरीश दुबे राजस्व अधिकारी बन के बैठे हैं, जो कि नगर निगम में जो थे वो महाट मोहर्री थे।
अपात्रों को राजस्व निगम में जो राजस्व निगम का अधिकारी बना दिया। शहर में करोड़ों रुपया भोपाल से खंडवा आया नगर निगम के रोड बनाने के लिए। नगर निगम ने उसमें भी कारगुजारी कर दिखाई। जो रोड बने हुए थे उनको डबल से बना दिए, उन्हीं के ऊपर डबल से बना दिए और मोटा मुनाफा, मोटा काम, मोटा भ्रष्टाचार, मोटा कमीशन लेके वो बलि चढ़ा दी करोड़ों रुपए की। जो वार्ड में आज भी रोड नहीं बने वो लोग तरस रहे हैं। शहर में पहले भी अच्छी सड़कें बनी थी, उनको डबल से बना दी। घंटाघर चौक में टॉप कंडीशन का पेशाब घर, महिला पुरुष पेशाब घर था। करोड़ों रुपए की लागत का बना हुआ था, अच्छा था, किसमें कोई खराबी नहीं थी। बाकी हिटलरी शासन ने उसको तोड़वा दिया और हजारों आज जो है महिला पुरुष पेशाब करने से वंचित हो गए। भाई हमने पूछा ये क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्या कारण था, कितनी इसकी गारंटी थी, कितनी कीमत में बना था, ये आज तक लिख के नहीं दिया। सूचना के अधिकार से पूछा तब भी लिख के नहीं दिया। जबकि हमने कहा कि भाई हमको दो लिख कर, आप हमको बताओ, हम इसमें जो है जनहित याचिका जबलपुर में लगाना चाहते हैं। जनता के पैसों का आपने दुरुपयोग किया है, ये MIC से पैसे वसूल होना चाहिए। कोई जानकारी देते ही नहीं। नगर परिषद बनने के बाद कितने प्रस्ताव आपने पास किए, आपने कितने प्रस्ताव पास किए हमको बताओ, किस संबंध में किए, कितनों पे काम हुआ, नहीं बताते। अरे भाई वार्ड पार्षद हैं, आप हमको नहीं कुछ जानकारी देते तो फिर आखिर को हम वार्ड पार्षद का हमारा क्या कर्तव्य रह गया, है ना। हर बात छुपा रहे हो आप, बताने नहीं चाहते किसी प्रकार की। वार्ड क्रम 18 में पूरा बाजार एरिया, वार्ड क्रम 18 रामकृष्णगंज वार्ड पूरा बाजार एरिया है। उसमें 4 पुरुष पेशाब घर थे, 3 ध्वस्त हो गए, एक पड़ा हुआ है, वो भी अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। हमने 50 बार बोला भाई कि आज खंडवा शहर में महिला पुरुष पेशाब घर कितने बताओ, और ये बाजार एरिया है, इसमें महिला पुरुष पेशाब घर बनना चाहिए। मंडी के आसपास में बहुत जगह है, आप विश्व प्रसिद्ध पेशाब घर बना सकते हो, नहीं बनाते, कुछ जवाब ही नहीं देते। नितिन जमादार एक जोन क्रमांक 4 में जमादार है, वो खंडवा शहर की दुकानों के ऊपर जाकर पूछता है कि आपके पास में पॉलीथिन की थैलियाँ कितनी बताओ, मैं जांच करूंगा। हमने वो आयुक्त महोदय से कहा भाई ये हमारी दुकान पर भी आया और दूसरे पार्षदों की दुकान पर गया ये, तो ये आपने इसको आपने दिया है क्या, चार्ज दिया है क्या जांच करने का अकेले आदमी को? तो आयुक्त महोदय कुछ नहीं बोले। यानी मतलब कहने का ये, वो लोगों को डरा चमका के लोगों से पैसे वसूल कर रहा है और नगर निगम आग मुझ के सोई हुई है, कुछ भी कार्रवाई नहीं करती। वार्ड परिषद नई निगम बनने को आज 24 महीने हो गए। हर 2 महीने में एक साधारण सभा होना चाहिए, बाकी आज तक 2 साल में सिर्फ 2 सभाएं हुई हैं, इसके अलावा कोई सभा नहीं। कई बार हमने आवेदन दिए कि भाई आज तो आप साधारण सभा रखो, विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है, उसमें भ्रष्टाचार हो जाकर होता, बाकी करने नहीं चाहते। आज यहाँ क्यों आए, किस लिए आए आप लोग? वार्ड व्यापन देने आए, कलेक्टर साहब को देने आए थे कि भाई हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा। नगर निगम ये देखिए आप कितने सारे हमने, तो क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले हम देखते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र कुमार। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।